हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टार्ट करते हैं हम अपना। हमने अभी तक थ्योरी पढ़ लिया था, आज हमारा प्रैक्टिकल सेशन है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। तो देखो, अगर बात की जाए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी से तो हमने देखा था बहुत सारे एरर ऑफ ओमिशन था, एरर ऑफ कमीशन था, कंपनसेटिंग था, उसके बाद एरर ऑफ क्या कहते हैं प्रिंसिपल था, ये सारे एरर्स थे। अब अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अकाउंट्स में कितनी साइड होती है? दो। तो आप क्या कर सकते हो, या तो किसी एक साइड में गलती करोगे या फिर दोनों साइड में गलती करोगे। तो ये दो तरह के एरर होते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वन साइड एरर और बोथ साइड या टू साइड एरर। तो एरर की अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो दो है आपके, वन साइड एरर और दूसरा आपका टू साइड एरर। ठीक है, एक तो टू साइड है, एक है वन साइड। टू साइड का मतलब है कि वैसी गलती जिससे दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़े। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज करो लिखा हुआ है मशीनरी परचेज 10,000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो बताओ कितने अकाउंट गलत हुए आपके यहाँ पे? क्वेश्चन ये था, मशीन खरीदा और परचेज बुक में लिख दिया। सर दो अकाउंट पे गलती हुई, बैलेंस शीट एक तो मशीन पे गलत हुआ यस और दूसरा परचेज पे गलत। क्योंकि अगर आप मशीन खरीदे तो आपको मशीन में लिखना चाहिए था, पर आपने लिख दिया परचेज में। तो एक अकाउंट आपका मशीन इफेक्ट हो रहा है, दूसरा कौन सा इफेक्ट हो रहा है? परचेज। तो ये कैसे एरर है? टू साइड एरर। जैसे मैंने बोला वेजेस पे किया 1,000 रिकॉर्डेड इन सैलरी अकाउंट, तो वेजेस का अकाउंट भी गलत हो गया, सैलरी का भी गलत हो गया। तो ये कौन सा एरर है? ये आपके टू साइड एरर, जहां पे आपके दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। तो ये हम इसके लिए आपको जनरल की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अभी हम फिलहाल आज तो हम पढ़ेंगे वन साइड एरर, इसलिए आपको जनरल का ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बेसिक्स रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताना चाहिए, हो जाएंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे टू साइड एरर की, तो वहां पर आपको जनरल डीप रिक्वायरमेंट होगी कि जनरल आपको जितना अच्छे से आएगा उतना ही अच्छे से आप उसको कर पाओगे। वन साइड की अगर मैं बात करूं, वन साइड एरर का मतलब है कि जहां पर एक सिंगल अकाउंट में गलती है। जैसे एग्जांपल सपोज करो लिखा परचेज बुक अंडर कास्ट बाय 1,000, यानी आपका परचेज बुक 1,000 रुपए कम है। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? परचेज को बढ़ा देंगे। एक ही अकाउंट पे तो गलती है परचेज पे। सेल्स बुक अंडर कास्ट, एक ही अकाउंट पे तो गलती है। तो वैसी ट्रांजैक्शंस जिससे एक सिंगल अकाउंट पे गलती होती है उसे बोला जाता है वन साइड एरर, और वैसी गलतियां जिससे दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं दैट इज टू साइड एरर। क्लियर है बात? तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम वन साइड एरर। तो देखो, वन साइड एरर को पढ़ते टाइम आपको कुछ छोटी सी बातें याद रखना, क्योंकि वन साइड एरर के जो ज्यादा क्वेश्चन है वो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के ऊपर है। तो इसके लिए अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, वरना अभी याद रहेगा आपको। परचेज और सेल्स के लिए जरा बात कर लेते हैं। एक बात बताओ, आपको बताओ, परचेज अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। परचेज बढ़ेगा तो एक्सपेंस होता डेबिट होगा, यस सर। तो परचेज बढ़ेगा तो डेबिट होगा और घटेगा तो क्रेडिट। लेकिन अगर मैं बात करूं सेल्स की, तो सेल्स बढ़ेगा तो क्रेडिट। और घटेगा तो डेबिट। डेबिट होगा। सेम इस परचेज का उल्टा होता है परचेज रिटर्न में। और सेल्स का उल्टा होता है सेल्स रिटर्न में। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न। सेल्स रिटर्न। रिटर्न सेल्स इनवर्ड। रिटर्न, देखो ऐसे याद रखो, सेल्स रिटर्न, सेल हमने करा वो रिटर्न हो गया, तो हमारे पास वापस आ रहा ना, तो रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड। वैसे परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड। तो ध्यान रखना, परचेज और सेल्स रिटर्न अगर आपके बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, ठीक है, और घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। सेल्स और परचेज रिटर्न अगर बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे और घटेंगे तो डेबिट। इतना सा अगर आप याद रखते हो तो समझो वन साइड एरर के 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि 90% क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लो लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, लिखा है सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई 1,000। देखो पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए गलती भाई हुई क्या है। तो लिखा है सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई 1,000, मतलब आपका जो सेल्स बुक है वो 1,000 रुपए क्या है? कम है, यही है। तो अगर एक बार बताओ, अगर मैं सेल्स बुक को 1,000 रुपए बढ़ा दूंगा तो हमारी गलती ठीक हो जाएगी। क्लियर पॉइंट? यस सर। आप क्वेश्चन ये बताया सेल को बढ़ाने के लिए करना क्या पड़ेगा। तो अगर यहाँ से पढ़ो, देखो सेल ये रहा, सेल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? यानी अगर मैं सेल्स को 1,000 रुपए क्रेडिट कर दूं तो हमारी गलती ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर भाई? अब एक बात है का, वन साइड एरर को ठीक करने के दो ऑप्शन होते हैं। पहला होता है स्टेटमेंट और दूसरा होता है जनरल।
क्वेश्चन बोला कभी कभी, देखो कुछ नहीं बोलता आप जनरल करोगे, कभी कभार बोलता है कि वन साइड एरर हमने क्या करा, स्टेटमेंट लिख के रेक्टिफाई करा। तो अगर मुझे मान लो इस गलती को स्टेटमेंट के थ्रू सही करना होता, तो स्टेटमेंट के थ्रू अगर मैं सही करता तो क्या करता, मुझे क्या करना है, सेल्स को बढ़ाना है, और सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या करना है, क्रेडिट। तो मैं ये लिख देता स्टेटमेंट, सेल्स अकाउंट credited by 1000 to rectify the error। कोई परेशानी इसमें? मैं एक सीधी एक लाइन लिख देता कि सेल अकाउंट को मैं क्या कर देता, क्रेडिट कर दूंगा 1000 रुपए, तो हमारी गलती ठीक हो जाएगी। कोई डाउट है इसमें? नो सर। तो अगर स्टेटमेंट बोलेगा तो आप ऐसे स्टेटमेंट लिख दोगे, लेकिन अगर आपको बोले जनरल करो तो क्वेश्चन बताइए कि जनरल में कैसे ठीक करेंगे। तो ध्यान से बताओ, अगर मुझे सेल्स को ठीक करने के लिए क्या करना है, बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना है, क्रेडिट, यही तो करना है। हो गई ना गलती ठीक। लेकिन क्या ऐसी कोई जनरल एंट्री होती है एक साइड वाली, नो सर। दूसरी साइड पे तो कुछ लिखना होगा। तो जो वन साइड एरर होता है उसको हम ठीक करने के लिए अकाउंट जो टेम्पोररी ओपन करते हैं उसका नाम होता है सस्पेंस अकाउंट। तो जब वन साइड एरर को आप जनरल से ठीक करोगे तो आप कौन सा अकाउंट ओपन करोगे, सस्पेंस। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लियर पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो ये वाला पेज आप 40 ले लोगे फिर निकल जाएगा, है ना। सर अगर सस्पेंस नहीं मना नहीं है स्टेटमेंट, सर आधा घंटा अगर स्टेटमेंट बोला है तो स्टेटमेंट, हो गया। लेकिन अगर स्टेटमेंट नहीं बोला तो इससे कोई बच्चा खींच लो, ग्रुप में डाल देना। कुछ बोलेगा। हाँ। अरे कोई बच्चे ने खींचना शेयर कर देगा ग्रुप में। सर, हो गया। हो गया ना, अब देखते चलो ध्यान से। तो देखो जैसे ये बात क्लियर है यहाँ तक, यस सर। ये बात देखो आगे, ये काम के पॉइंट्स हैं। आप जो भी ऑनलाइन हो आप भी उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, नोट कर लेना, कोई काम का यही इसी से क्वेश्चन है इसके बाद, तो यही काम के आपके। एक और क्वेश्चन देखे, मान लो ऐसा होता, ऐसा लिखा होता, आप लोग बताना मुझे। मान लो लिखा होता परचेज बुक ओवरकास्ट बाई 1000। मतलब गलती क्या हुई, हमने परचेज बुक को क्या कर दिया है, मतलब इस गलती को ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, परचेज को कम करना होगा। ये बात क्लियर है? यस सर। अब परचेज को कम करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इतना समझ आएगी हमें, यहाँ परचेज को क्रेडिट करना 1000 रुपए, तो आपकी गलती ठीक हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें, किसी को डाउट है जो हमने लिखा है? नो सर। जिनको जनरल नहीं भी पढ़ा ना उनको भी समझ आएगा। टू साइड में आएगी दिक्कत, क्योंकि वहाँ जनरल का पूरा कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे बस ये 4 चीजों के ऊपर ही क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसमें कोई डाउट है कि परचेज को आपको कम क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि परचेज ज्यादा है तो कम करना है, और कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बस एंट्री लिखोगे तो क्या होगी एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। कोई डाउट? ठीक है। ये अगर बोला होता जनरल करो, मतलब स्टेटमेंट लिखो, तो लिख देते परचेज अकाउंट क्रेडिटेड बाय 1000 टू रेक्टिफाई द एरर। ठीक है, तो अब अगले वाला आप बताना, फिर हम 2-3 और देखेंगे ऐसे क्वेश्चन जो दिखे मैंने। मान लिखा सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 2000। बताओ क्या होनी चाहिए इसकी, सेल्स बुक क्या है, ओवरकास्ट मतलब क्या है, ज्यादा है, तो सेल्स को क्या करना पड़ेगा, सेल्स बुक डेबिटेड बाय 1000 टू हाँ, तो मतलब डेबिट करना होगा कितने से, 2000 से। 2000 से। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, सेल्स सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट। हो गई गलती की? कोई डाउट है? क्लियर पॉइंट यहाँ तक? तो बस यही इसी तरीके के ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं जो वन साइड के लिखा होगा, परचेज बुक ओवरकास्ट, सेल्स बुक अंडरकास्ट, परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट, इस तरह से क्वेश्चन होंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ इसके बाद। तो देखते हैं क्वेश्चन, आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेना इसका। ठीक है, यहाँ तक देखें, जो बढ़ते हैं आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वन साइड का सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, जैसे अगर आप भूल मान लो कि इसमें दिक्कत आ रही, भूल तो ऐसे लिख लो, परचेज और सेल्स रिटर्न बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। सेल्स और परचेज रिटर्न बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, यही तो रूल है। अब देखो इस क्वेश्चन क्या आपका लिखा, परचेज बुक अंडर कास्ट, यानी परचेज बुक आपका क्या है, कम है, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। बढ़ाना पड़ेगा। और परचेज को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। डेबिट करते हैं। तो क्या जनरल होनी चाहिए इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। डाउट किसी को? नो सर। परचेज कम है, बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए डेबिट, तो परचेज को डेबिट करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट।
सस्पेंस अकाउंट। हो गया खत्म, कोई दिक्कत? ठीक है, किसी को डाउट है? आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन सेकंड, लिखा रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है आपके लिए भाई? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न होता है ये आपका। तो आपको सेल्स रिटर्न बुक की बात की जा रही है, अंडर कास्ट यानी कम है, यानी आपको सेल्स रिटर्न को बढ़ाना है। तो सेल्स रिटर्न को बढ़ाने के लिए डेबिट। तो एंट्री क्या होगी इसकी? सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस अकाउंट। एंट्री हो जाएगी इसकी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो देखो अगर इस क्वेश्चन से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें से 1-2 एंट्री तो वन साइड वाली होगी, तो 2 नंबर तो इसी से मिल जाएंगे आपको। परचेज बुक सेल को अंडर कास्ट ओवर कास्ट लिखा मिलेगा। कोई डाउट है इसमें? और देखते हैं सर, ये देखो अगला लिखा है, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। देखो इसमें लिखा है परचेज बुक ओवर कास्ट, यानी परचेज बुक क्या है? ज्यादा है। तो ठीक करने के लिए परचेज को क्या करना होगा? अब परचेज को कम करने के लिए क्रेडिट, परचेज को कम करने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी इसकी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट। चलो सीख तो गया थोड़ा बहुत, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। किसी को डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हो। रूल को भूल जाओ तो रूल आप ऐसे याद रख लेना, रूल लिख लेना। जैसे आपको डाउट लगे ना तो आप ये रूल लिख लेंगे, ये रूल ये था कि परचेज और सेल्स रिटर्न, जो जनरल पढ़ा उनको तो कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो ऐसे लिख लेना। परचेज और सेल्स रिटर्न बढ़ने के लिए डेबिट, घटने के लिए क्रेडिट। सेल्स और परचेज रिटर्न बढ़ने के लिए क्रेडिट और घटने के लिए डेबिट। बस इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएंगे। कोई परेशानी है? और देखिए जरा, देखो अगला है, लिखा है परचेज बुक बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, मतलब हमने भेजा एक्सिस, मतलब ज्यादा, कितना? 1000 रुपए। मतलब हमने परचेज बुक का बैलेंस 1000 रुपए ज्यादा भेज दिया। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कम करना मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। परचेज को क्रेडिट कर दो। एंट्री क्या होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। कोई दिक्कत? देखो अगला ये लिखा सेल्स रिटर्न बुक कास्ट शॉर्ट। शॉर्ट कास्ट का मतलब क्या होता है? अंडर कास्ट, यानी कम लिखा है। तो ठीक करने के लिए क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। और सेल्स रिटर्न को बढ़ाने के लिए डेबिट करना पड़ता है। सेल्स रिटर्न को बढ़ाने के लिए डेबिट करना होता है। किसी ने क्रेडिट कहा था, सिखा मैंने। तो सेल्स रिटर्न को बढ़ाने के लिए डेबिट। अरे पीछे से कहा था ना। तो सेल्स रिटर्न को बढ़ाने के लिए डेबिट, ठीक। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है पॉइंट? यस सर। सर कितने क्वेश्चंस हैं? चलो अभी ये वन साइड के सिर्फ रखते हैं, बाकी आगे रखेंगे, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे वन साइड एरर वाले। तो आप लोग को मैं कुछ और क्वेश्चन दूंगा भी, करना बैठ के। तो आपका वन साइड के कॉन्सेप्ट पे यही है। एक दो और चीजें आएंगी, वो धीरे धीरे हम देख लेंगे। फिलहाल के लिए जो वन साइड का वैसे ये इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो मतलब ज्यादातर जो क्वेश्चन वन साइड वाले हैं वो जनरल में जो होते हैं वो होता है कि किसी अकाउंट में अगर आपने टोटल इनकम लिखी, ज्यादा लिखा, उसके ऊपर है। फिर पोस्टिंग के टाइम पे आएगा, फिर वहां पर क्या होता है कि गलत अकाउंट में पोस्ट करते हैं, तो एक दिन में ज्यादा करोगे तो समझ कम आएगा आपको। तो फिलहाल के लिए अभी यही रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।